माहौल केजरीवाल जी का ही है और हमारी पार्टी आनी चाहिए। वजह क्या है? दूसरी पार्टी काम नहीं करती, चक्कर बार बार कसा जाते हैं, 50 दफा बुलाता है, ये रह गया वो रह गया, कुछ काम करके। और मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीब तबके के बारे में सोचते हैं, वो लेडीज़ के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। आज हमारे पास एक सीएम है जो रोज सुबह उठता है, उसका एक ही काम होता है कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे अमित शाह काम नहीं करने दे रहा। मेरा अरविंद केजरीवाल सर नाम ही काफी है। और रही बात मुकाबले की, तो एक तरफा मुकाबला है। सबसे मेन चीज मैटर करती है छवि। केजरीवाल जी की छवि बहुत अच्छी है और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है काफी समय के बाद, जब आम आदमी पार्टी कहीं फाइट में नजर ही नहीं आ रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियां अलग अलग इलाके में चुनाव प्रचार कर रही हैं और इस बीच दिल्ली तक की टीम भी लगातार अलग अलग विधानसभा इलाके से इस बार चुनाव में लोगों का मूड क्या है, लोगों का रुख क्या है, इस बात को लेकर जो है सो लोगों के बीच जाती है और लोगों से सवाल पूछती है, उनसे चर्चा करती है कि किस तरह का माहौल इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा इलाके में और थोड़ा मैं इलाके आपको दिखाना चाहता हूं कि रेंडमली हम एक इलाके में, एक कॉलोनी में आ चुके हैं और इस विधानसभा इलाके की अगर बात करूं तो तकरीबन इस विधानसभा में 2.25 लाख वोटर हैं और पिछले मतलब 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली थी और उस चुनाव के दौरान जो है सो लगभग इस विधानसभा की बात करो, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 62% मतदान जो है सो मतदाताओं ने 62% मतदान किया था और हार जीत का अंतर 11,000 के आसपास का रहा था। तो ये कुछ जो इलाके हैं और यहाँ पर पॉस कॉलोनी की बात करें, रीसेटलमेंट कॉलोनी की बात करें, रिफ्यूजी कॉलोनी की बात करें या फिर डीडीए के जो कॉलोनी है, डीडीए के जो फ्लैट्स हैं वो हैं, सोसाइटीज हैं और इसके अलावा अच्छी खासी तादाद में क्लस्टर है, क्लस्टर में रहने वाले वोटर हैं। इस वक्त हम कॉलोनी में मौजूद हैं और मैं देख पा रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करेंगे कि इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, क्या जो प्रत्याशी हैं वो महत्वपूर्ण हैं या ये तमाम सारी बातें हैं जो हम इन लोगों से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं जी। सबसे पहले अपना नाम बता दें। प्रिंस बुत्रा जी। प्रिंस, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस तरह का मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों को आप ध्यान में रखकर वोट करेंगे? केजरीवाल जी ने काम बहुत करे हैं जी, स्कूल को लेके और अपना मोहल्ला क्लिनिक को लेके। हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, जो पहले स्कूल थे वो कुछ भी नहीं था, जो आज स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर हो चुके हैं। तो जी दूसरा जी सेतिया, सुरेंद्र सेतिया जो यहाँ से खड़े हुए हैं वो आधी रात को काम आने वाले बंदे हैं। हमारा परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ था शुरू से, बचपन से हम शुरू से बीजेपी को वोट डालते आए हैं। 5-1 सालों से हम सेतिया जी के साथ जुड़े हैं। सेतिया जी ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाने वाला बंदा है। बीजेपी में ऐसे बंदा कोई भी नहीं है जो आधी रात को हमारे लिए खड़ा हो, किसी को फोन मारो, कोई मतलब ही नहीं है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी सवाल रखते हैं कि इस चुनाव में क्या मुद्दा वो ध्यान में रखेंगे और क्या मुद्दा वो सोचकर वोट करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम प्रवीण लांबा है और मैं केजरीवाल जी के साथ हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीब तबके के बारे में सोचते हैं, वो लेडीज़ के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम करा है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत ईमानदार व्यक्ति को चुना है। सुना होगा। मुकाबला किसके बीच लग रहा है आपको इस विधानसभा? मुझे मुकाबला तो ये अपना बीजेपी और अपना हमारा आपके बीच में ही है। बहुत बढ़िया मुकाबला है। जो पीछे पहले विधायक यहाँ पे रही हैं उनका विरोध है, क्या उसका कोई असर होगा? राजकुमारी ढिल्लो जी 5 साल में कोई बहुत नहीं आया जी। लेडीज है, पर मैंने तो आज तक कितने लोग खड़े हैं वो कहते हैं यहाँ पे आज तक आई हुई गली हमारी, आज तक नहीं आई हमारी गली में। देखिए जो पीछे लोग हैं वो आसपास की गली के, और जैसे पता लगा कि दिल्ली तक की टीम आई है हम इनसे बात करने के लिए, ये लोग आ चुके हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम सागर है जी। सागर जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव का माहौल किस तरह का है? सर वही है, 5 साल पुराना ही चुनाव है, आम आदमी पार्टी से ही जीतेंगे। तीनों पार्टी के प्रत्याशी आपके इलाके से ही हैं, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव के संकेत हैं या क्या फिर सब कुछ? सर जिसकी छवि साफ होगी वही जीतेगा। हमारी नजर में सुरेंद्र सेतिया जी की छवि बिल्कुल साफ है। वो एक बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंकल जी अपना नाम बता दो। गोविंद राम जी। गोविंद राम। अब तो कई चुनाव देख चुके हैं, इस बार का माहौल कुछ बदला लग रहा है, क्या लग रहा है? इस दफा तो माहौल केजरीवाल जी का ही है और हमारी पार्टी आनी चाहिए। वजह क्या है? दूसरी पार्टी काम नहीं करती, चक्कर बार बार कसा जाते हैं, 50 दफा बुलाता है, ये रह गया वो रह गया, कुछ काम करके रख लिया, कम्युनिटी देके लिखित में दे के आते हैं और कोई काम कर रहा है, वो सेवादार है पूरे। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइए। अजीत लांबा।
लांबा जी, इस बार कुछ बदलेगा क्या? नहीं जी, मुझे लगता नहीं है ऐसा बदलेगा। और जो यहाँ की विधायक रही, उनका विरोध, बीजेपी के प्रत्याशी, उस सबसे कोई असर होगा? देखिए जी, हमने कभी उनको यहाँ नहीं देखा है, ये सच्चाई है। आप यहाँ से जिससे मर्जी पूछ लीजिए, आज तक 5 साल हो गए हमने उनको यहाँ पर नहीं देखा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। कई इलाके में लोग ये कहते हैं कि जी सीवर भरे हुए थे, पानी की समस्या थी, इस वजह से इस बार कुछ बदलाव होंगे, ऐसा कुछ? देखिए, समस्या थी लेकिन उन्होंने समाधान भी कराया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करवाया। देखिए, दिक्कत हमेशा आती है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, काम हमेशा होता है, कभी काम रुकता नहीं है। बस सबसे बड़ी बात यही है। आपको क्या लगता है जो केजरीवाल जी ने पिछले कुछ दिनों में कई सारी गारंटी दी, चाहे स्टूडेंट को डीटीसी बस फ्री करने की या मेट्रो में 50% कंसेशन देने की, इन सब बातों का भी असर होगा चुनाव में? बिल्कुल होगा जी, हमें तो लगता है कि केजरीवाल जी करेंगे। पहले भी इन्होंने काफी वादे अपने पूरे किए हैं। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो उनके हाथ में नहीं होते, वो नहीं कर पाते, लेकिन अपनी तरफ से उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो करें और वो करके दिखाते हैं। अब ये देखा गया कि बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र लाई, उसमें भी वो 2500 रुपए देने की बात करी और तमाम चीजें हैं। पहले बीजेपी विरोध कर रही थी कि ये फ्री की रेवड़ी दे रहा है, लेकिन बीजेपी भी वही चीज घोषणा कर रही है। देखिए, विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हम लोग। विश्वास किस पे कर सकते? केजरीवाल जी पे। अब हम आ गए हरिनगर विधानसभा के ही दूसरे इलाके में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो किस तरह का होने वाला है, मुकाबला किस पार्टी के बीच है, और चुनाव में जब ये लोग वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालेंगे, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। नाम बता दें। मेरा नाम अंकित गुप्ता है। अंकित, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है सो किस तरफ जा रहा है? क्योंकि ये हालात बताते हैं कि कांग्रेस भी ऊपर उठकर आ रही है, फिर बीजेपी जो है सो बेहतर कर रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स के साथ बताना चाहूँगा। मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करता कि क्यों नहीं देना चाहिए। मैं इस बार दिल्ली की जनता बहुत अवेयर है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊँ, मोदी जी ने टर्मिनोलॉजी वो करी थी इन्वेंट, डबल इंजन की सरकार। ये डबल इंजन की सरकार का बेनिफिट आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी वहाँ ट्रेन पहुँच गई। आप देखिए कि किस तरह स्टेट और सेंटर में अगर गवर्नमेंट एक हो तो डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी जल्दी होती है। आज हमारे पास एक सीएम है जो रोज सुबह उठता है, उसका एक ही काम होता है कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे अमित शाह काम नहीं करने दे रहा। कल भी अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि उनके पुराने कैंडिडेट ने, इनकम्बेंट एमएलए ने उनके ऊपर हमला किया अभी एक सभा में। उन्होंने अमित शाह जी को कह दिया, बाद में उसी एमएलए ने ट्वीट करके कहा कि भाई मैंने करा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस समय लोग अवेयर हैं। बहुत टाइम हो गया, 10-15 साल दिल्ली को हो गए यही बहाने सुनते हुए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए 15-20 साल, तो शीला दीक्षित ने कभी ये नहीं कहा था कि एलजी के, वाजपेयी गवर्नमेंट भी 5 साल रही है, यूनाइटेड फ्रंट भी 5 साल रही है। शीला दीक्षित ने कभी नहीं कहा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर काम नहीं करने दे रहा। इन बहानों से लोग उब चुके हैं। मैं जी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं सरकारी क्वार्टर नहीं लूंगा, मैं अपना स्टाफ कम रखूंगा, आप सब ये सब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं कहता हूँ इस पर ज्यादा हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कहना है, आपने महाराष्ट्र में देखा, उद्धव बाला साहब ठाकरे सरकार आई तो मेट्रो प्रोजेक्ट जो है एकदम हॉल्ट पे हो गया। आज दोबारा फडणवीस गवर्नमेंट आई है तो मेट्रो प्रोजेक्ट चल पड़ा है। क्या मुंबई के लोगों को सड़कों पे कंजेशन नहीं मिलता था? तो देखिए, डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए सेंटर और स्टेट में एक सरकार होना जरूरी है जो लोगों को अब पता है। इसलिए मेरे को लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार अवेयर है। और 10 साल बहुत होते हैं किसी को ये जज करने के लिए ये पॉलिटिशियन झूठा है या नहीं, या ये मक्कार है या नहीं, वो मेरे को लगता है जनता जान चुकी है। तो मेरे को लगता है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में 100% आ रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी यही सवाल लगते हैं। क्या लगता है, अपना नाम बता दीजिए और इस बार चुनाव किस तरह का रहने वाला? मेरा नाम गुलशन अरोड़ा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो लहर है वो लहर बीजेपी की चल रही है, क्योंकि पिछले 11 वर्षों से आम आदमी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। झूठे वादे, हवाला कांड, घोटाले और विज्ञापनों में ही जितना धन था लोगों का, जो कमाया हुआ नेक कमाई का धन है वो लगाया है। तो जब हम टैक्स के रूप में जितना पैसा दे रहे हैं उसका दुरुपयोग होना है, तो पब्लिक ये समझ रही है, जान रही है कि अब हमें परिवर्तन चाहिए। और इस परिवर्तन रहेगा उस पर हमारा ही बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, बीजेपी का सीएम आएगा। देखिए, ये लोगों का रुख है। लोगों का कहना है कि बीजेपी भी आज फ्री की गारंटी दे रही है, लेकिन तब भी लोगों का भरोसा केजरीवाल की गारंटी पर है, कोई केजरीवाल की घोषणा पर है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मनोज नाम है सर मेरा। अरविंद केजरीवाल सर, नाम ही काफी है। और रही बात मुकाबले की, तो एक तरफा मुकाबला है। सबसे मेन चीज मैटर करती है छवि। केजरीवाल जी की छवि बहुत अच्छी है, और साथ में सुरेंद्र सेतिया जी, जो बिल्कुल ही मतलब एकदम नाइस पर्सन,
बहुत अच्छा उनका जो है यहाँ पर छवि है। तो मुझे लगता नहीं कि शायद अपोजिशन में कुछ हो पाएगा, क्योंकि एक तरफा सुरेंद्र सेठिया जी, साथ में अरविंद केजरीवाल जी का नाम मैटर क्या करता है सर, कि देखो मुद्दा अपोजिशन के पास क्या चीज है, वो जो मुद्दे लेके आते हैं उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। जैसे दूसरी पार्टियों ने बोला पहले किसी टाइम में जी 15 लाख रुपए आएंगे, जुमले हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाई बिजली फ्री करेंगे, बसों में मार्शल वगैरह देंगे, किया। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो एक जुबान की वैल्यू है वो बहुत मैटर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दूसरी पार्टी वाला कुछ कर पाएगा। जी, अपना नाम बता दें। नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज नागपाल है। मनोज जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरह का रुख है, किस तरह का मूड है लोगों का? बड़ा ही रोचक चुनाव है इस बार, और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है काफी समय के बाद, जब आम आदमी पार्टी कहीं फाइट में नजर ही नहीं आ रही। चुनाव चल रहा है एक आजाद उम्मीदवार और भाजपा के बीच में, और आम आदमी पार्टी अपना वजूद बचाए रखने के लिए तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। एक दो और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम शिवम है। शिवम, क्या लगता है इस बार जो आप चुनाव वोट करने जाएंगे, दिमाग में किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? सर वोट उसी को मिलते हैं जो काम करता है। ये क्लियर है कि जो काम करेगा वोट उसको पड़ना है। अगर काम हो रहा है तो ये क्लियर है कि आम आदमी पार्टी की जीत हमारे यहाँ से भी। तो देखिए, साफ तौर पर जो है हरिनगर विधानसभा के ये लोग अलग अलग कॉलोनी की कहें, अलग अलग गलियों की कहें, उन लोगों से हमने बात की और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो काम करेगा यहाँ इस विधानसभा के लोगों का वोट उसी प्रत्याशी को मिलेगा। क्योंकि अब जो ये हो रहा है कि दूसरी पार्टी के भी लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी पहले इस बात का विरोध कर रही थी कि जो आम आदमी पार्टी है वो फ्री की रेवड़ी बांट रही है, लेकिन बाद में बीजेपी भी अपनी घोषणा पत्र लाई, तो जहां आम आदमी पार्टी द्वारा महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की गई थी, बीजेपी 2500 रुपए दे रही है। तो कहीं न कहीं लोगों का ये मानना है कि फिर बीजेपी या दूसरी पार्टियां भी उसी ढर्रे पर आ गई जिसका विरोध वो आम आदमी पार्टी को लेकर कर रही थी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के लोगों का भरोसा किसके साथ है। इलाके के प्रत्याशी की भी बात जो है उसको भी लोग ध्यान में रख रहे हैं, और मुख्य मुद्दा यही है कि इलाके का विकास कौन करेगा, लोगों का सपोर्ट उसी के साथ होगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।